नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस का इंतजार कर रहे थे। फाइनली आज बीपीएससी ने अपना विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 72वीं बीपीएससी का पिछली लगातार 2 भर्तियों की तरह इस बार भी बम्पर पद है। तो पूरी चर्चा करेंगे, पदों की संख्या कितनी है, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, दूसरे राज्य के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं तो किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और जो नए छात्र हों, बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, वे सभी विद्यार्थी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज ये नोटिस जारी हुई है जिसमें जानकारी दी गई कि इसके लिए आवेदन आप लोग 7 मई से ही शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 31 मई यहाँ पर लिखी हुई है। पदों की संख्या भी यहाँ पर लिखा इस संक्षिप्त विज्ञप्ति में 1230, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा आवेदन कहां से करेंगे और जो विस्तृत नोटिफिकेशन कहां मिलेगा, तो बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया है। मैं इसी तरीके से नोटिफिकेशन वगैरह अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया करता हूं, तो आप लोग जाकर के वहां से भी चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है, कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूंगा। तो ये विस्तृत नोटिफिकेशन है। अभी आप लोग संक्षिप्त विज्ञप्ति देख रहे थे, ये देखिए पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन जिसमें सारी की सारी जो जानकारी दी गई है और इसी पर हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं। तो ये पदों का विवरण है जिसमें अलग अलग पद बताए गए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता, जिसे अपने उत्तर प्रदेश में एसडीएम बोलते हैं, ये यहाँ पर लेवल 9 का पद है। और पदों का जो विवरण है यहाँ पर ये बताया गया है। पुरुष की पद है और नीचे यहाँ महिला, यहाँ पर पहले से सीटों को डिवाइड कर दिया गया है इस तरीके से। पुलिस उपाधीक्षक के कितने पद हैं ये देख सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों की। इसी तरीके से पूरा पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। 1250 के आसपास पद हैं और अलग अलग कैटेगरी का पूरा विस्तृत जानकारी भी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और पदों की संख्या के बारे में यह भी कहा गया है कि पदों की संख्या घट बढ़ भी अभी भी सकती है। प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के पूर्व जितना अध्याचन आता रहेगा उसको हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। और उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक पालियों में भी कराई जा सकती है। अब आ जाइए शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसमें आपको पता है चाहे बिहार पीसीएस चाहे यूपी पीसीएस कोई भी राज्य हो, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आवेदन कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है। कुछ विशेष पद होते हैं जिसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए लिखा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री तो होनी चाहिए। और वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए आपको करना होगा। ठीक है, स्नातक से मतलब नहीं है, ये मेंस में आपको ये विषय लेना होगा। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, तो इसको लेकर के भी लिखा वाणिज्य अर्थशास्त्र गणित सांख्यिकी, इसमें से एक विषय स्नातक में होना चाहिए। इसी तरीके से ये एक और पद अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, इसको लेकर के भी यहाँ पर योग्यता वगैरह जानकारी लिखी गई, लेकिन मेन योग्यता केवल स्नातक है। अब आ जाइए आरक्षण को लेकर के। तो आरक्षण के लिए कि जिस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था बिहार की भर्तियों में हो उसी तरीके से आरक्षण मिलेगा। और आरक्षण केवल बिहार के मूल निवासी को ही मिलेगा। बिहार राज्य के बाहर निवासी विद्यार्थी को आरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। और आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमन्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो किसी भी राज्य के जो विद्यार्थी वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आरक्षण है वो केवल बिहार के विद्यार्थियों को मिलेगा, चाहे वो छात्र हो चाहे वो छात्राएं हों। एक तो 60% आरक्षण तो वैसे भी होता है, आप सभी को पता है कि 50% वो, और जो 27 और वो जो होता है ओबीसी SC ST, उसके बाद में 10% EWS जुड़ गया है। यहाँ पर एक चीज और है कि अब जो नया नियम आ गया है कि 35% जो ये आरक्षण है ये बिहार की महिलाओं को ही दिया जाएगा, अदर स्टेट की महिलाओं को नहीं होगा। तो जो बचता है 40% सीटें बचती हैं, 40 की जो 35% सीटें हैं ये आपकी और चली जाएंगी, ये बिहार की महिलाओं को। अदर स्टेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो 14 इसमें और कम कर दीजिए तो बचा 26। तो 26% सीटें जो है ये अदर स्टेट को मिलेंगी। ठीक है, अन्य राज्य जितने भी हैं ये उनकी उम्र सीमा देख सकते हैं। अधिकतम बिहार में 37 साल होती है, ये देखिए। और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग वगैरह को 40 साल, और SC ST को 42 साल तक के हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। बिहार के अगर सरकारी कर्मचारी हैं और बिहार पीसीएस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनको केवल 5 अटेम्प्ट दिए गए हैं। 5 साल की जो एज में छूट है वो तो मिलेगी ही, लेकिन 5 अवसर भी अनुमन्य होंगे। जिस तरीके से यूपीएससी ने नियम लागू किया उसी तरीके के नियम यहाँ पर भी लागू हो गया। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है। परीक्षा भर्ती की प्रक्रिया वही है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होगा वो 2 घंटे का समय होगा, 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ये भी कह दिया जिसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि इस बार आप लोगों को काला करने के लिए 4 नहीं 5 विकल्प दिए जाएंगे। अगर किसी को उत्तर नहीं आता तो आप लोगों को ई विकल्प निश्चित तौर पर
भरना होगा। अगर आप ई नहीं भरेंगे तो फिर निगेटिव मार्किंग में वो क्वेश्चन चला जाएगा। यहाँ पर ये देखिए लिखा किसी एक प्रश्न का उत्तर करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्पों में से किसी का चयन नहीं करता तो ऐसे अनुत्तरित प्रश्न पर निगेटिव 1/3 का जोड़ लिया जाएगा। तो इसलिए आप कोई ना कोई एक पांचों में से करना है। तो ये भी एक बड़ा बदलाव है जो बीपीएससी ने, और ये आप लोगों को जो शिक्षक भर्ती होगा उसमें भी देखने को मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा में के बाद में जो विद्यार्थी पास किए जाएंगे तो वो लिखा उम्मीदवारों, ये देखिए मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुना होगा। 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जो प्रीलिम्स होगा याद रखिएगा केवल और केवल जीएस का पेपर। इसके बाद यहाँ पर नीचे दिया गया है मेंस के बारे में जानकारी। लेकिन एक चीज और है कि बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तरीके से एक न्यूनतम कट ऑफ है। तो समान वर्ग के लिए प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और SC ST वगैरह के लिए 32% निम्न नंबर लाना ही लाना है। उसके बाद में यहाँ पर ये 72वीं बीपीएससी का मेंस का प्रारूप देख लीजिए कैसे पेपर होगा। पेपर की पूरी प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि इसमें एक पेपर होगा सामान्य हिंदी का, ये 100 अंक का, 30% लब्धांक प्राप्त करना इसमें अनिवार्य है मिनिमम। और फिर सामान्य अध्ययन का होगा दूसरा पेपर, ये देखिए 02 के नाम से प्रथम पेपर, समान अध्ययन का होगा द्वितीय पेपर और निबंध का। बस इतना सही आपका पेपर होगा। और मेरिट में जो फाइनल मेरिट बननी है वो केवल इससे बननी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ कि ये मेरिट में ये नहीं जुड़ेगा, ये केवल क्वालिफाइंग है। जैसे आईएएस में वो नहीं होता इंग्लिश वाला पेपर, उसी तरीके से ये केवल क्वालिफाइंग है। इसमें केवल आप लोगों को 30% नंबर लाना है। 30% से अगर आप कम नंबर लाए हिंदी में तो यहाँ चाहे जितना ले आइए आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मिनिमम लाइए, टॉप करने की कोशिश न करिए। और टॉप अगर करना है तो आपको यहाँ पर इनमें ले आइए ये नंबर, समान अध्ययन प्रथम, द्वितीय, निबंध और नीचे ये आपके अनिवार्य विषय हैं ये। और उसके साथ में एक आपको वैकल्पिक विषय लेना है। तो वैकल्पिक विषय के बारे में भी इन्होंने लिख दिया कि अभी मेरिट में ये नहीं जुड़ेगा, बस ये भी क्वालिफाइंग रहेगा। 100 नंबर का आपको यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जैसे किसी स्पेशल भर्ती में अलग प्रकार के विषय थे, जैसे बाल विकास परियोजना अधिकारी में लिखा हुआ था कुछ खास विषय, इस तरीके से भी रहते हैं। और एक विषय वैसे भी लेना पड़ेगा अगर आपने उस पोस्ट के लिए आवेदन नहीं किया है तो एक सब्जेक्ट तो आपको लेना ही लेना है। तो वो ये पूरे विषय है 100 नंबर का। एक ये पेपर, इसका ये भी क्वालिफाइंग है। और जो आपने ये देखा समान हिंदी वाला, ये भी क्वालिफाइंग है। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग है। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि इसमें आपको कितने 30% नंबर लाना है। इसमें राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम कट ऑफ बताया जाएगा। तो ये जो मेन कार्यक्रम यही है, परीक्षा योजना यही है। उसके बाद में जो कुछ विशेष पद हैं उसको लेकर के अलग से जानकारी दी गई है। जैसे बाल विकास परियोजना अधिकारी है तो उसमें जो ऑप्शनल है उसमें इनमें से कोई एक लेना पड़ेगा, बाकी चीजें तो सब वही का वही है। इसी तरीके से एक और पद है यहाँ पर वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का, तो उसमें भी बाकी चीजें वही है। इसमें निबंध नहीं है, आप देख रहे होंगे इसमें निबंध नहीं है, लेकिन इसमें से एक आपको लेना पड़ेगा, एक ऑप्शनल। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखेंगे निबंध इसमें भी नहीं है। अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, और इसमें जीएस के 2 पेपर हैं और हिंदी है, और इसमें आपको ये लेना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो मेंस होगा ये 300 नंबर का है, ये देख लीजिए। वो 300 नंबर का जो निबंध था उसकी जगह सीधे ये बढ़ा दिया गया, यानी कि जो मेरिट बननी है वो 900 में ही बननी है। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।